हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबा इकराम के दौर में माल सहाबा अपने लिए फितना समझते थे कि माल आएगा तो माल के लिए इमारत, बिल्डिंग, घोड़ा, गाड़ी इसमें मसरूफ़ हो जाएंगे और दीन की दावत का काम, दीन की तबलीग का काम, नबी की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो नियाबत हमको आज सौंपी गई है, उस काम में कोताही होने लगेगी, वो फितना समझते थे। लेकिन इस दौर में माल ईमान की हिफाजत का ज़रिया है, माल ईमान की हिफाजत का ज़रिया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ रास्ते से माल हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जायज़ रास्ते से, नाजायज़ रास्ते से नहीं। हमें अपने नौजवानों को खेतियाँ नहीं हैं तो रोज़गार का इंतज़ाम करना चाहिए, और रोज़गार के सिलसिले में बुनियादी तौर पर दस्ती हुनर, ये नल का काम, इलेक्ट्रिक काम, ये सब बहुत अहम चीज़ें हैं। और इसी तरह से तिजारत, बड़ी फजीलतें उसकी हैं, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, इसको ऐब नहीं समझना चाहिए। हम लोग ईंट पत्थर फोड़ने वालों को नट कहते हैं और ये उनकी तौहीन करते हैं। ये जो सोच पैदा हुई, दूसरे लोगों की चीज़ हमारे दिमाग में आ गई। एक सहाबी आए, उनका हाथ सख्त था, मुसाफा किया, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है, क्या बात है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम पत्थर फोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं, उठा के एक जगह दोस्त रखते हैं, इसकी वजह से हमारे हाथ सख्त हो गए। आपने उस हाथ को बोसा दिया और फरमाया बेहतरीन रोज़ी वो है जो अपने हाथ से हासिल की जाए, मेहनत करके कमाई जाए। आज हमको नट कहते हैं। कितना अजीम है वो हाथ, कितना मुबारक है वो हाथ जिसको नबूवत ने बोसा दिया। इसलिए ये हाथ के हुनर और फ़न अपने नौजवानों को सिखाएं। और ये जान लीजिए कि अगर हम अपने बच्चों को, जवानों को रोज़गार से नहीं लगाएंगे, वो फुर्सत में रहेंगे, तो उनके ईमान को नहीं बचा सकते हैं आप। ये जो मोबाइल हमारे हाथों में है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन याद रखिए दज्जाल की एक आँख ये मोबाइल भी है। ये फितने दरवाजे पे नहीं, बिस्तर पर मोबाइल के ज़रिए पहुँचते हैं, जो दिमाग में पहुँच जाते हैं, ईमान को खुरच के निकाल देने का ज़रिया है। ये कब होगा? जब हमारे बच्चे फुर्सत में रहा करेंगे। इसलिए कारोबार में बच्चों को लगाएं। फिर आगे उसी ज़मीन की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं वली सुलैमान अर्रीहा आसिफतन तजरी बिअम्री इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया, तेज़ और तुंद हवाओं को मुसख्खर कर दिया। वो चलती अल्लाह के हुक्म से या सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस ज़मीन की तरफ जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना बैनहु व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरा, और हमने बनाया उनके दरमियान और दीगर बस्ती वालों के दरमियान एक ऐसी बस्ती जो बरकत वाली है, उसकी कुछ आबादियाँ ज़ाहिर और नमूदार हैं, ऊंचाई पर वाक़ हैं। ये फ़लस्तीन की ज़मीन के सिलसिले में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। सोचो कितनी फजीलत वाली जगह है, कितनी बरकत वाली, कितनी अजीम जगह है। एक मुसलमान होने के हैसियत से उस ज़मीन से हमारा कितना गहरा ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जज्बाती ताल्लुक़, हमारे मकान ख़त्म हो जाएं, हमारी इमारतें, कारोबार ख़त्म हो जाए, हमारी ज़िंदगियाँ फ़ना और कुर्बान हो जाएं, लेकिन उस ज़मीन की तक़द्दुस और अज़मत के लिए हमें सब कुछ कुर्बान कर देना गवारा होना चाहिए। अब आते हैं मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने की फजीलत के ताल्लुक़ से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर की और 3 दुआएँ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली दुआ ये की कि हमको ऐसी अल्लाह ताला हुकूमत दे कि ऐसी हुकूमत किसी को न दी। चुनांचे हवाओं पर, चरिंद परिंद, जिन्नात, तमाम चीज़ों पर अल्लाह ने उनको हुकूमत अता फरमाई, दुआ कबूल की। दूसरी दुआ ये कि जो यहाँ आकर के नमाज पढ़े सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, वो गुनाहों से इस तरह बख्शाया हो जिस तरह जो बच्चा पैदा होता है मासूम होता है, इस तरह मासूम हो जाए। तीसरी चीज़, जो यहाँ नमाज पढ़े उसको बख्श दें, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये दुआ भी कबूल होगी। 2 दुआएं तो कबूल हो गई, हुकूमत मिल गई। जो नमाज पढ़ेगा वो माँ के पेट से पैदा होने वाले इंसान की तरह होगा। तीसरी चीज़ मग़फ़िरत, ये जन्नत में दाखिला, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, तुम सवाब की नीयत से कहीं के लिए सफ़र मत किया करो मगर 3 मस्जिदों के लिए।
नंबर 1 अल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के लिए। दूसरे मस्जिदी हाजा, ये मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के लिए सफ़र किया करो। वल मस्जिदिल अक्सा, और मस्जिद अक्सा के लिए सफ़र किया करो सवाब की नियत से। आपने मस्जिद अक्सा में सवाब की फजीलत बयान फरमाई। व सलातुहु फिल मस्जिदिल अक्सा बि50 अल्फ सलातिन, मस्जिद अक्सा में नमाज दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब रखती है। एक नमाज पढ़ो, दूसरी मस्जिद पढ़ो, उसके मुकाबले में 50,000 गुना ज़्यादा सवाब है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद की हुई बांदी थी। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह अफ्तिना फ़ी बैतिल मक़दिस, अल्लाह के रसूल हमें बैतुल मक़दिस के बारे में बतलाएँ। क़ाल अर्दुल महशर वल मंशर, ये महशर की ज़मीन है, यहाँ से लोग उठाए जाएंगे। और इतिल फसल्लू फ़ी, वहाँ जाओ तुम, वहाँ नमाज पढ़ो। फ़इन्न सलातहु फ़ीही कअल्फ़ि सलातिन फ़ी गैरी, क्योंकि उसमें नमाज पढ़ना उसके अलावा मस्जिदों के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। क़ुल्तु अरअयत इन लम अस्तति अन अतहम्मल इलैहि, हज़रत मैमूना कहती हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल अगर हम ना इस्तिताअत रखें वहाँ जाने की, तो आपने इरशाद फरमाया फतुहदी लहू ज़ैतन युसरजु फ़ीह, तो तुम वहाँ तेल भेज दिया करो जिससे चिराग जलाया जाए। फमन फ़अल ज़ालिका फ़हुव कमन अता, तो जिसने ये किया तो गोया कि वो बैतुल मक़दिस में हाजिर हुआ, हाजिर होने का सवाब मिलेगा। इब्न माजा हदीस नंबर 1407। ये तो हो गई फजीलत उस ज़मीन की और मस्जिद अक्सा की। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत फरमाई। जिस मस्जिद में इतने अम्बिया आए हैं और ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, कितनी अजीम है वो मस्जिद, कितनी मुबारक है वो मस्जिद, का मकाम मर्तबा क्या है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ ईमान वालों की क्या फजीलत है, क्या मकाम मर्तबा है, ये सुनने वाली बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमात होगी जो हमेशा अल्लाह के रास्ते में लड़ती रहेगी। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीन लिअदुव्विहिम क़ाहिरीन, मुसलसल मेरी उम्मत की एक जमात मुसलसल हक़ पर कायम रहेगी। ज़ाहिरीन लिअदुव्विहिम व क़ाहिरीन, अपने दुश्मनों से मुकाबिल बरसरे पैकार रहेगी और गालिब रहेगी, हारेगी नहीं, गालिब रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, जो उस जमात की मुखालफत करेगा वो उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। इल्ला मा असाबहुम मिन लावाहु हत्ता यातियहुम अमरुल्लाह, मगर मुखालफत के नतीजे में, जंगों के नतीजे में उनके साथ फाका, भुखमरी, तंगदस्ती के हालात पैदा हो जाएंगे। इसके बावजूद वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करते रहेंगे, भूखे रहेंगे फिर भी मुकाबला करते रहेंगे, आग के बारूद पे बैठे होंगे फिर भी मुकाबला करते रहेंगे, ज़मीन और आसमान से आग के शोले बरस रहे होंगे लेकिन अल्लाह ने कलमे को अपने ज़बानों से बुलंद करते रहे होंगे। ये कौन फरमाता है? ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो भूखे होंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी, अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। कज़ालिक, इसी तरह जंग करते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी का फरमान। क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी, आईना हुम, ये ऐसी अजीम हैरतनाक बाहिम्मत बाहौसला जमात दुनिया के किस हिस्से पर होगी, ज़मीन के किस टुकड़े पर होगी? आपने फरमाया बैतुल मक़दिस वअकनाफ़ि बैतुल मक़दिस, ये लोग बैतुल मुक़द्दस में होंगे, बैतुल मुक़द्दस के आस पास होंगे, कोई भी इनको शिकस्त नहीं दे सकता है। मुस्नद अहमद की रिवायत हदीस नंबर 12494। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अब्वाबि दिमश्क़ वमा हौलहु व अला अब्वाबि बैतुल मक़दिस वमा हौलहु, मेरी उम्मत की एक जमात बराबर जंग करती रहेगी, मुकाबला करती रहेगी और फाइट करती रहेगी दिमश्क के दरवाजे पर,
ये वहीं आसपास है, और उसके इर्द गिर्द मुकाबला करती रहेगी। इसी तरह से बैतुल मक़दिस के दरवाज़े पर मुकाबला करती रहेगी और उसके आस पास मुकाबला करती रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम ख़िज़लानु मन ख़ज़लहुम, जो उनको रुसवा करना चाहेंगे, जो उनको शिकस्त देना चाहेंगे, जो उनको ज़ेर करना चाहेंगे, कोई भी कोशिश ऐसे लोगों की उनके खिलाफ कामयाब नहीं होगी। ज़ाहिरीना इला अन तक़ूम अस्साअ, वो बराबर जंग करते रहेंगे और गालिब रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। मुस्नद अबी याली हदीस नंबर 6417, ये अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई। अब आप देखिए 1967 में जो जंग हुई, तमाम अरब ममालिक मिल करके मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इसराइल ने 6 दिन में फ़लस्तीन को फतेह कर लिया, 6 दिन में, और तमाम ममालिक हार गए थे। और अभी जो मार्का हो रहा है 1 महीने से ऊपर चला गया, कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा है, फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। कई करोड़ के बख्तरबंद के गाड़ियाँ उनके अंदर एंट्री करती हैं और कई करोड़ के बम बरसाए जा रहे हैं, फिर भी उनको शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हमारे बीच में भेड़िया आ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कोई पागल हाथी आ जाए, तो बच्चों को तो छोड़ो, हमारे जवान, हमारे मर्द भी बौखला जाते हैं, उनके औसान ख़ता हो जाते हैं। इतने पुरखतर हालात हैं, आसमान से आग की बारिश हो रही है, नीचे घर में खाने के लिए इंतज़ाम नहीं है, पीने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन आप बच्चों की ज़बानों से देखिए कलमे क्या पढ़ते हैं वो, और आयतों की किन आयतों की तिलावत करते हैं, वो आयतें जो उनके हालात के 100% ममा होती हैं, वो आयतें पढ़ कर के इस्तिदलाल करते हैं, इस शहादत पर खुशी का इजहार करते हैं, शहीद का खेल खेलते हैं। ये चीज़ पूरी इंसानियत को, पूरी उम्मत मुसलमान को दिखाने के लिए काफ़ी है कि खातमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई थी कि अकनाफ़ बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द अल्लाह के महबूब बंदों की वह जमात होगी जिनका रिश्ता बराह रास्त अल्लाह यज़ाल से होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चहेते बंदे होंगे, उनकी औरतें चहेती होंगी, उनके बच्चे प्यारे होंगे, उनके नौजवान प्यारे होंगे और अजीज़ होंगे, उनके खून में वो सुर्खी होगी जिसकी मकबूलियत का फैसला आसमान में अल्लाह के यहाँ हो चुका है। इसलिए उनके खून अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए बह रहे होंगे। तो सोचे हमारे सामने ये वाक़या अल्लाह ताला ने पेश कर दिया कि इस मुक़द्दस जमात को हम अपनी आँखों से देख लें। आज इस मुक़द्दस जमात को हम देख रहे हैं, कई मुल्क मिलकर के इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके, 6 दिन के अंदर सब हार गए, सारी फौजों ने हथियार डाल दिया। 1967 में आज एक भी मुल्क उनके साथ नहीं है, प्राइवेट है, तने तनहा है, फिर भी उनको नाक को चने चबवा रहे हैं और दहशत में उनको मुब्तला कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए जो बशारत सुनाई थी खुरूज की, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, वो सब अलामतें शुरू हो रही हैं। अब देखना है कि हमको अपना नाम किस फहरिस्त में लिखवाना है। हम यहाँ बैठ करके कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ कम से कम करें, दुआ का एहतमाम भी करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दुआओं से क्या होता है, उलमा दुआ के साथ अमल करने की ताकीद करते हैं, रोकते नहीं हैं, लेकिन यहाँ लेकर है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ दुआ करना चाहिए। जो कहते हैं सिर्फ दुआ से क्या होता है, बहुत बड़े बेवकूफ़ नादान लोग हैं, उनका ईमान बहुत कमज़ोर है। कबीले के सरदार आया रसूलुल्लाह की खिदमत में, आपने दावत पेश की, ईमान पेश की, उसने ईमान नहीं कबूल किया और कहा कि हमारे इलाके में अपने अहले इल्म को भेज दीजिए, वहाँ चल के दावत और तबलीग करें और दीन की बातें लोगों को बताएं। नजद के इलाके में नजद का सरदार आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे नजद से अपने सहाबा पर खदशा जाहिर होता है। नजद के इलाके उस वक्त फरमाया था। और भी रवायतें हैं कि फितने नजद से उठेंगे, वहाँ भेज दिया। बाद में बीर मामूना में ले जाकर सहाबा को, आलिम बेहतरीन थे, हाफिज कारी, उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरदार का, कातिलीन का, उनके इलाकों का नाम ले लेकर के बद्दुआएं की। कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, उनकी गिरफ्त नहीं कर सकते थे, दूर इलाका था, बद्दुआएं की। नमाज में भी बद्दुआ करते थे, कुनूत नाजिला का नमाज में एहतमाम फरमाते थे। जब तक एक एक आदमी हलाक नहीं हो गया, तबाह नहीं हो गया, उस वक्त तक आप बद्दुआ करते रहे। तो हमारे पास वसाइल है, दुआ तो कर सकते हैं। ये बात नजद की आ गई, इसलिए एक बात और मैं वाज़ेह कर दूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था कि नजद के इलाके से फितने उठेंगे। जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हालात हैं, सब
अरब ममालिक खामोश बैठे हैं, हम सोचते हैं मुसलमान हैं या मुसलमानों से कुछ हमदर्दी करेंगे। खिलाफत उस्मानिया एक हुकूमत थी पूरा तुर्की से लेकर के हिजाज तक। ये सब लुटेरे थे, रजवाड़े छोटे छोटे थे। मोहम्मद बिन वहाब नजदी पैदा हुआ नजद में, और उसने इलाके की बुनियाद पर एक जंग शुरू की, तौहीद का नारा बुलंद किया और खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने में बहुत ही बुनियादी किरदार इसने अदा किया। जब खिलाफत उस्मानिया की मुत्तहिदा यूनाइटेड अलायंस मुसलमानों का ख़त्म हो गया तो ये जो रजवाड़े थे यहूदियों की मदद थे, ईसाइयों की मदद से हुकूमत में आए थे। मोहम्मद बिन वहाब नजदी भी यहूदियों से मिला हुआ था, ईसाइयों सलीबियों सहीबियों से मिला हुआ था। आबा के खातमुल हरमैन बने हुए हैं, दुनिया भर के अलकाब लगा करके अपना तारुफ मुसलमानों से तारुफ कराते हैं। उनको शर्म आने लगी कि काबा की कमाई खाते खाते बहुत लानत सुना हमने, अब नाच गाना चालू कर दिया। एक तरफ पूरी की पूरी बस्ती मुसलमानों की वीरान की जा रही, बच्चे ज़बह किए जा रहे हैं, तो इसी तरफ रक़्स सुरूर और गाने की महफिलें का खादिमुल हरमैन कहाँ कहने वाला मोहम्मद बिन सलमान बसा रहा है। तो हम सोचते हैं अरे काबा के हरमैन कि खादिम है, ऐसा करते नहीं। ये यहूदियों ईसाइयों इस्लाम दुश्मनों के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके काबिज़ हुए हैं। इनकी पुश्त पर वही लोग बैठे हैं, ये ग़ुलाम हैं यहूदियों के, ईसाइयों के, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। हर मुसलमान को अपने तौर पर सोचना होगा और आलम इस्लाम की भलाई के लिए, मस्जिद अक़सा से मोहब्बत की इजहार के लिए और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए जो कोशिशें करते हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं, उनके लिए अपने तौर पर सोचना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।